हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन होता है, कभी हिमस्खलन होता है, कभी जल भराव हो जाता है। तो इन सब आपदाओं का सामना करने के बाद भी पिछले 4 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी गूंज आज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। ये हम सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नीति आयोग की वर्ष 2023 की रैंकिंग में जो इंडेक्स भारत सरकार का नीति आयोग बनाता है, उसमें देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड देवों की भूमि है। और आप सब में से भी, भले आप यहां रहते हैं या इसके अलावा देश के किसी भी कोने में कोई भी रहता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, आप अगर उसको बताएंगे सामने वाले को कि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज देवभूमि के थे, हमारा पैतृक स्थान उत्तराखंड है, तो उनके देखने का भाव बदल जाएगा। आपके प्रति एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, आस्था का भाव उनके मन में भी आएगा, विचारों में भी आएगा और उनके हाव भाव में भी आएगा। तो इसलिए देवभूमि की पवित्रता से कोई समझौता हम नहीं कर सकते। हमने स्पष्ट कहा है कि धर्मांतरण, दंगा फैलाने वाली सोच, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी कट्टर और राष्ट्र विरोधी मानसिकताओं को देवभूमि में किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून बनाए हैं और बिना दबाव के इन पर कोई प्रकरण आने पर कार्रवाई भी की है। लेकिन यही बात उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को चुभती है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, उन्हें केवल अपना वोट बैंक वहां दिखाई देता है। कांग्रेस ने अपने समय में वहां की डेमोग्राफी से बहुत खिलवाड़ किया। जहां कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी ऐसे लोगों को बसाने का काम किया। आज जब हम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक हमने बड़ी कार्रवाई करी है। सभी सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण थे, बड़े पैमाने पर उनको हटाए हैं। 10,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने लैंड जिहादियों के पंजों से मुक्त करवाने का काम किया है। तो उन्हें इसमें भी दर्द हो रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए देवभूमि उत्तराखंड की 1 इंच जमीन भी जिहादी मानसिकता वाली मुगलिया सोच को हम किसी भी कीमत पर देवभूमि में पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले देश के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है कि जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, कोई किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून हमने लागू कर दिया है। और ये कानून जैसे देवभूमि उत्तराखंड से सबसे पहले गंगा जी निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता का एक कानून आने वाले समय में पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर लाभ देने का काम करेगा। इसी प्रकार हमने नकल माफियाओं का सख्त कानून वहां बनाया है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की है, ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से देवभूमि को बदनाम करने वालों को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे अनेक काम हमने राज्य के अंदर किए हैं। लेकिन आप सबको पता है वहां पर पहले के समय में किस प्रकार से डेमोग्राफी का नुकसान हुआ है। अब किसी भी कीमत पर वहां की डेमोग्राफी को नुकसान नहीं होने देना है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से हमने पिछले 2 वर्षों से एक काम शुरू किया है कि जितने देश भर के और दुनिया भर के हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी का एक दिन हम वहां पर सम्मेलन करते हैं, उन सबके सुझाव लेते हैं
मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने अपने गांवों से जुड़िए, अपने पैतृक स्थानों से जुड़िए और सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग आपको चाहिए निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर किया जाएगा। और अनेक लोगों ने अपने पैतृक गांवों की ओर फिर से रुख किया है और अनेक गांवों को गोद लेकर उन गांवों को विकसित करने की दिशा में अपना योगदान भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में नफरत नहीं, हम संस्कार चाहते हैं, हम विभाजन नहीं एकता चाहते हैं, हम देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। यही हमारा संकल्प है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करते हुए पूरी पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और शानदार यहाँ पर आयोजन किया। आप सबको बहुत इस पूरे महाकौथिक की सफलता की शुभकामनाएं करता हूँ कि ये कौथिक जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेश शर्मा जी का भी विशेष रूप से वो हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका भी एक बार फिर से मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय